आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ नंबर 10, जिसमें दी हुई है एक कविता जिसका नाम है एक फूल की चाह। और इस कविता को लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। प्रस्तुत कविता में यानी एक फूल की चाह में सियाराम शरण गुप्त जी ने छुआछूत की महामारी का वर्णन किया है, उसकी समस्या पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। यह कविता थोड़ी लंबी है, तो इसलिए हम इस कविता को 8 भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं इस कविता का भाग नंबर 1, जिसमें जानेंगे कवि के परिचय को और जानेंगे प्रस्तुत कविता के पहले भाग को। पढ़ते हैं पहले कवि का परिचय। तो सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे, यानी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई का नाम था सियाराम शरण गुप्त। देश की घटनाओं और समस्याओं का चित्रण अपने काव्य में इन्होंने किया है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा है, आइए जाने। इन्होंने लिखा है मौर्य विजय, पाथ्य, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, पूर्वादल और नकुल, यानी ये कृतियां इन्होंने लिखी है। सियाराम शरण गुप्त जी का निधन यानी इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। तो दोस्तों, यह था कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए जाने इनके द्वारा लिखी हुई कविता के पहले भाग को। तो कविता है, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो, फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश, रव में आहाकार अपार अशांत। आइए जाने प्रस्तुत पंक्तियों में आए शब्दों के बारे में। यहाँ उद्वेलित का अर्थ होता है ऐसे भाव जो व्याकुल हो, विवल कर दे। अश्रु राशियों का अर्थ होता है आंसुओं की झड़ी यानी आंसुओं की धारा। और महामारी का अर्थ होता है ऐसी बीमारी जो बड़े स्तर पर फैल चुकी हो। प्रचंड का अर्थ होता है बड़ी तेजी से। और क्षीण का अर्थ होता है दबी आवाज यानी कमजोर। कंठ का अर्थ होता है गला। मृत वत्साओं का अर्थ यहाँ पर होता है जिस माँ की संतान मर गई हो, गुजर गई हो। यहाँ रुदन का अर्थ होता है रोना। और दुर्दांत का अर्थ यहाँ पर होता है हृदय विदारक, यह जिसे दबा पाना या वश में करना कठिन हो। नितांत का अर्थ यहाँ पर होता है बिल्कुल या अलग या अत्यंत। यहाँ कृश का अर्थ होता है पतला या कमजोर। और रव का अर्थ होता है शोर। तो दोस्तों, यह थे प्रस्तुत पंक्तियों में आए शब्द। आइए जाने प्रस्तुत पंक्तियों में के प्रसंग के बारे में, जिसमें सियाराम शरण गुप्त जी ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत काव्यांश में गुप्त ने उस समय का वर्णन किया है जब महामारी फैली हुई थी और चारों ओर सिर्फ हाहाकार था। तो प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़कर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी महामारी का वर्णन क्या है। तो प्रसंग में भी यही लिखा है कि सियाराम शरण गुप्त जी ने महामारी के बारे में हमें बताया है, जो इतनी तेजी से फैल चुकी है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मौतें हो रही है। आइए पढ़े इन पंक्तियों की व्याख्या को। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि महामारी इतनी तेजी से फैल रही है कि चारों ओर भयानक दृश्य दिखाई देता है। जो लोगों के हृदय है वह व्याकुल हो चुके हैं, उद्वेलित भाव उनमें आ चुके हैं और चारों तरफ आंसुओं की धारा बह रही है, यानी किसी न किसी घर में महामारी की चपेट में कोई ना कोई आ चुका है। तो कई लोगों के हृदय में चिताएं धधक रही है। पढ़ते हैं आगे। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत। कवि उन माओं के बारे में कहते हैं जिसने महामारी के दौरान अपने बच्चों को खो दिया है और उनके गले रोते रोते कमजोर पड़ चुके हैं। क्षीण कंठ यानी कमजोर गले पड़ चुके हैं किसके? उन माताओं के जिन्होंने अपने बच्चों को इस महामारी के दौरान खो दिया है। भरे हुए था निज कृश, रव में आहाकार अपार अशांत। और उनके गले से एक भयानक आवाज निकल रही है, दर्द भरी आवाज निकल रही है।
उन दर्द भरे करुणामयी गले की कमजोर आवाज अपार अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा रही थी। तो दोस्तों यह थी इन पंक्तियों की व्याख्या। आइए जाने अगली पंक्तियों के बारे में। पंक्तियां है, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यहाँ भांति का अर्थ होता है किसी भी तरह। इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा माना जा रहा है कि एक पिता जो है अपनी बच्ची के बारे में कह रहा है कि मैं अपनी बच्ची को रोकता हूँ लेकिन वह रुकती नहीं है और मैं किसी भी तरह उसे इस महामारी से बचाना चाहता हूँ। आइए जाने इन पंक्तियों में आए प्रसंग के बारे में कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में एक पिता जो है अपनी पुत्री जिसका नाम है सुखिया, उसको इस महामारी से बचाने के प्रयास का वर्णन करते हैं। आइए जाने इन पंक्तियों की व्याख्या को। तो बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। कवि एक पिता के माध्यम से कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री जिसका नाम सुखिया है उसको बहुत रोकता था कि बाहर खेलने को मत जा, लेकिन वह ना मेरी सुनती थी और ना ही रुकती थी, वह बाहर खेलने के लिए जाया करती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। और जब भी मेरी बेटी यानी सुखिया बाहर खेलने के लिए जाती थी तो मेरा हृदय कांप जाता था। मैं उसको बाहर खेलते हुए जब देखता था तो मेरा हृदय कांप जाता था कि कहीं उसे महामारी ना हो जाए, यानी वह महामारी की चपेट में ना आ जाए। यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। वह पिता यही सोचता था कि किसी भी तरह इस महामारी से अपनी पुत्री को यानी सुखिया को बचा लूं। तो दोस्तों यह था इस कविता का पहला भाग। अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में और जानेंगे कि महामारी के बारे में कवि आगे हमें और क्या बता रहे हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।